हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे द अर्नब गोस्वामी वेरी कंट्रोवर्शियल अरेस्ट केस। इसमें हम पता लगाएंगे कि इनको किस केस में अरेस्ट करा गया है, पुलिस ने अरेस्ट करा है या सीआईडी ने अरेस्ट करा है, और कुछ लोग इसको शेड्स ऑफ एमरजेंसी क्यों कह रहे हैं। सो गाइज, ये केस का लिंक है मई 2018 के केस से। सी, अन्वे नायक एंड हिज मदर कुमुद नायक, इन दोनों की डेड बॉडी मिली थी इनके ही घर में इन मई 2018। जब पुलिस ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन करी तो पुलिस सेड दैट इट इज़ अ सुसाइड केस। बट जब इनका पोस्टमार्टम करा गया तो बाद में पता लगाया गया कि अन्वे नायक, जो जो ये हैं इस फोटो में अन्वे नायक हैं ये, तो अन्वे नायक ने अपनी मदर का मर्डर कर दिया है और उसके बाद उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली। सो आफ्टर दिस, इस केस में ट्विस्ट तब आता है जब यहाँ पर एक सुसाइड नोट मिलता है। सुसाइड नोट में ये लिखा था कि जो अन्वे नायक हैं इनके ऊपर काफ़ी सारा डेट था, काफ़ी सारा कर्ज था, और इन्होंने इन 3 लोगों से कुछ पैसा लेना था। बट ये 3 लोग कुछ पैसा देने से मना कर रहे थे, जिसकी वजह से ये काफ़ी सारे कर्ज में आ गए। ये 3 लोग कौन है आइए देखते हैं। फर्स्ट इज़ अर्नब गोस्वामी ऑफ रिपब्लिक टीवी, देन इट इज़ फिरोज शिखा ऑफ आई क्लास एक्स या स्काई मीडिया, एंड द थर्ड वन इज़ नितेश सरदा ऑफ स्मार्ट वर्क्स। एंड अकॉर्डिंग टू सुसाइड नोट, हिज कंपनी दैट इज़ कॉल्ड कॉनकॉर्ड डिज़ाइन प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने 82 लाख रुपीज़ लेने थे अर्नब गोस्वामी से, और 4 करोड़ और 55 लाख इन दो लोगों से। और सो द केस इज़, ये 3 लोग अन्वे को पैसा देने से मना कर रहे थे, जिसकी वजह से वो पैसा आगे कॉन्ट्रैक्टर्स को नहीं दे पा रहे थे, और उस पूरी सिचुएशन में उनके ऊपर काफ़ी सारा मेंटल प्रेशर था, और जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी एक्सट्रीम स्टेप ऑफ सुसाइड अंडरटेक करा था। जब ये बात अर्नब गोस्वामी से करी गई तो उन्होंने ये क्लियरली इसको वाइप आउट कर दिया सब क्लेम्स को, और ये कह दिया कि इनके खिलाफ कोई मेलिशियस प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, और जो जो भी पैसों वाली बात थी वो उन्होंने सारा का सारा पैसा ऑलरेडी रिटर्न कर दिया है उनकी कंपनी को। और इन 2019, अप्रैल 2019, दिस केस was closed due to lack of evidence against Arnav Goswami. बट अब 2020 में, इन मई 2020, ये केस को दोबारा स्टार्ट करा गया है। सी, 2019 और 2020 में एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पर महाराष्ट्र में स्टेट गवर्नमेंट चेंज हो गई है। अब क्या हुआ, जो अन्वे की डॉटर थी वो गई महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख जी के पास और उनको रिक्वेस्ट करा कि वो इस केस को दोबारा से रीओपन करें। जैसे ही उनकी रिक्वेस्ट आई, यहाँ के जो होम मिनिस्टर हैं इन्होंने इस केस को दोबारा से रीओपन कर दिया। सी, अब यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोग इनके फेवर में हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बहुत गलत हुआ है, काफ़ी सारी कंट्रोवर्शियल बातें हो रही हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखने वाली और है कि मुंबई पुलिस के पास अर्नब गोस्वामी के खिलाफ काफ़ी सारे FIRs हैं। फॉर एग्जांपल, एक TRP स्कैम, जो ये सब इनके ऊपर एलिगेशंस है, अभी प्रूफ कुछ नहीं हुआ है, दीज ऑल आर एलिगेशंस, जिसमें कहा गया है कि अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी नेटवर्क ने TRP को खरीद कर इसमें कुछ स्कैम करा गया है। उसके बाद अर्नब गोस्वामी के ऊपर इंसाइटमेंट ऑफ डिसअफेक्शन का केस है। उसके बाद इनके ऊपर 2 FIR हैं फॉर कम्युनलाइजिंग द इंसिडेंट्स। जो अभी साधु की लिंचिंग हुई थी पालघर में, उसको कम्युनलाइज करने का भी इनके ऊपर आरोप है। देखिए, अब ये सब होने के बाद आज सुबह 9 बजे के अराउंड कैबिनेट मिनिस्टर्स, फॉर एग्जांपल प्रकाश जावड़ेकर और पीयूष गोयल का एक ट्वीट आता है इन विच दे स्ट्रांगली क्रिटिसाइज द एक्ट, और उन्होंने यहाँ तक ये कह दिया कि इट इज़ एन अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी। देखिए, अब बिहाइंड द सीन्स इसमें क्या पॉलिटिक्स है, ऐसा क्यों हो रहा है, पुराने केस को अभी के अभी दोबारा से रीओपन करा जा रहा है, ये सब हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज़ ऑल बिहाइंड द सीन्स, हमें इसके बारे में कोई भी फैक्चुअल नॉलेज नहीं है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो. Hope you liked the video, hope you get to know something new. And if you are new to our channel, do not forget to subscribe our channel and hit the like button. Thank you.